नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं गौरी वर्मा। खबर अम्बेडकर नगर से है। यहां इस बार लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय भागीदारी के संयोजक आरटीओ और लोकसभा प्रत्याशी इंदल प्रजापति ने अम्बेडकर नगर के डोर टू डोर जनसंपर्क करते हुए प्रजापति को जोड़ने का काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय भागीदारी पार्टी के संयोजक आरटीओ चुन्नी लाल प्रजापति ने मीडिया से बात करने के दौरान राष्ट्रीय भागीदारी पार्टी के संयोजक आरटी राष्ट्रीय भागीदारी का उद्देश्य बताया। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय भागीदारी पार्टी इसलिए बनाई गई है ताकि भाजपा, सपा, बसपा अति पिछड़ी शोषित वंचितों को ठगने का काम किया। हमारी पार्टी शोषित वंचितों को न्याय दिलाने का काम करेगी और अपनी हिस्सेदारी की लड़ाई भी सरकार से लड़कर अति पिछड़ी जातियों को हिस्सा दिलाया जाएगा। राष्ट्रीय भागीदारी पार्टी के संयोजक आरटीओ चुन्नीलाल प्रजापति ने अम्बेडकर नगर में अपना प्रत्याशी इंदल प्रजापति को उतारकर जनता से समर्थन की अपील कर रहे हैं। अम्बेडकर नगर लोकसभा सीट पर राष्ट्रीय भागीदारी पार्टी के संयोजक आरटीओ चुन्नीलाल प्रजापति ने प्रजापति वोटरों को अपने वोट की ताकत दिखाने की अपील की। और साथ ही देखा जाए तो अम्बेडकर नगर में प्रजापति समाज के वोटरों की संख्या लगभग 1 लाख के आसपास है और ये 1 लाख वोट राष्ट्रीय भागीदारी पार्टी में कन्वर्ट हुआ तो भाजपा सपा की मुश्किलें ज़्यादा बढ़ेंगी, क्योंकि इस वोट को भाजपा सपा भुना रही थी। राष्ट्रीय भागीदारी पार्टी के संयोजक आरटीओ चुन्नीलाल राष्ट्रीय भागीदारी पार्टी के प्रत्याशी इंदल प्रजापति के समर्थन में कई ग्राम हरैया, सतनापुर, मुजावरपुर, वसिया, गोकलापुर प्रजापति समाज में वोट मांगते और जनसंपर्क करते नजर आए। राष्ट्रीय भागीदारी की पार्टी अम्बेडकर नगर में सभी प्रत्याशियों की मुश्किलें बढ़ाती नजर आ रही है। लोकसभा प्रत्याशी इंदल प्रजापति ने भाजपा और बसपा सपा पर निशाना साधा। अम्बेडकर नगर राष्ट्रीय भागीदारी पार्टी के प्रत्याशी इंदल प्रजापति ने सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि जो ये भाजपा की सरकार हो या फिर सपा की सरकार या फिर बसपा की सरकार, वंचित घोषित प्रजापति आज भर धोबी, धरिकर, गोंड, निषाद का वोट लेकर शोषण सरकारों ने किया। राष्ट्रीय भागीदारी पार्टी के प्रत्याशी इंदल प्रजापति ने कहा कि अगर हम सरकार में आएंगे तो अति पिछड़े को उत्थान करेंगे, उनका हक दिलाने का काम करेंगे। पहले अपना परिचय बताइए और राष्ट्रीय भागीदारी का क्या उद्देश्य है और किन मुद्दों पे वोट मांगा जा रहा है समाज में। मैं इंदल प्रजापति, लोकसभा सांसद प्रत्याशी अम्बेडकर नगर से। आज गरीबों के साथ जो बर्ताव लोग कर रहे हैं बीजेपी के लोग, अन्य पार्टियों के लोग, उससे हमारी जो पार्टी है ये उनके साथ खड़े होने का संकल्प लिया है कि हम गरीबों के साथ खड़े होकर कंधे से कंधा मिलाकर जो उनके साथ अन्याय लोग कर रहे हैं उनसे उनका हक दिलाने का काम करेंगे। सरकार क्या सोशल, सरकार तो कह रही मैं गरीबों को, वंचितों को सुविधा दे रहा हूँ, आवास दिया हूँ, ये दिया हूँ, वो तो बहुत कुछ गिना रहा है, लेकिन इस पे आप क्या कहना चाहेंगे। सरकार शोषण कर रही है। सिर्फ सरकार शोषण इसलिए कर रही है कि लोग 5 किलो राशन और 2000 रुपया किसान वाला दिलाकर लोग बहका दिए हैं कि आप लोगों को हम जो है गरीबी से दूर कर रहे हैं। गरीबी नहीं आपके अंदर है, आपको आवास दे रहे हैं, आपको लैट्रिन दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ दिखावा है, क्योंकि गरीबों का शोषण हो रहा है। अभी लोग पैसे लेकर काम कर रहे हैं, गरीब उसी में परेशान है। सिर्फ वोट लेकर राजनीति कर रहे हैं लोग गरीबों से। गरीबों के साथ कोई नहीं। सरकार का वादा था 1 करोड़ नौकरी और कुछ बहुत से वादे किए थे और कह रहे कि हमने पूरा कर दिया। आताताई सरकार बहुत कुछ करने के लिए वादा किया, लेकिन वादे के साथ ये लोग विपरीत हट गए। सिर्फ बहकावे के लिए काम कर रहे हैं लोग कि हम गरीबों के साथ हैं, गरीबों का शोषण नहीं कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। इनके जो प्रत्याशी हैं, जो विधायक है, सांसद, ये लोग भी जाकर गांव में और जो पंचायत है, हमारी ब्लॉक है, हर जगह शोषित हो रहे हैं हमारे गरीब जनता। मतलब सुविधा नहीं पहुँच पा रही है, ये लोग बीच में खा जा रहे हैं। ठीक। राष्ट्रीय भागीदारी का क्या उद्देश्य है और क्या क्या मुद्दे हैं जो समाज में लड़ा जा रहा है, किस समाज की। राष्ट्रीय भागीदारी का गठन, राष्ट्रीय भागीदारी पार्टी का गठन अति पिछड़ों, दलितों, पसमानदा समाज को, जिनको आज तक न तो भागीदारी मिली है और न तो सामाजिक न्याय मिला है और न तो उनको सामाजिक सम्मान हासिल हुआ। उनको सामाजिक सम्मान दिलाने, उनको भागीदारी दिलाने और हर चीज़ में हक हिस्सा दिलाने के लिए इसका गठन हुआ है। देश को आज़ाद हुए 76 वर्ष हो गए, फिर भी अति पिछड़े समाज की जो जितनी जातियां हैं उनको न तो लोकसभा में न ही विधानसभा में कोई भागीदारी आज तक हासिल हो चुकी है। हालत यह है कि प्रजापति समाज का आज तक कोई लोकसभा के प्रत्याशी ही नहीं रहा है, कभी टिकट ही नहीं दिया गया। वो बात अलग है कि इस लोकसभा चुनाव में कुछ लोगों को टिकट दिए गए। इसी तरह से तमाम जातियां हैं, चाहे माली हों, चाहे विश्वकर्मा हों, चाहे कहार हों, तमाम जातियां पिछड़ों की हैं जो है, जिसमें लगभग 75 जातियां हैं।
उनको न तो नौकरी में कोई हिस्सेदारी मिली है, न तो राजनीति में कोई भागीदारी मिली है, और न ही उनको जर जमीन में हिस्सा है। इसकी अधिकांश जातियां भूमिहीन हैं और मजदूर हैं, जो कृषक मजदूर हैं या विवश होकर के वे जो है बड़े शहरों में कबाल टाउन्स में जाकर मजदूरी करने के लिए विवश हैं। उनके बच्चों के सामने भोजन तक की समस्या है, वस्त्र की समस्या है, उनके ये समाज में मुद्दे क्या क्या हैं जो समाज में मुद्दे लड़ने? मैं बता रहा हूँ, इन अध्ययनात पिछड़े समाजों को न्याय दिलाना ही राष्ट्रीय भागीदारी का प्रथम लक्ष्य है। और इसके साथ ही अति पिछड़ों ही नहीं, तमाम जो पिछड़ी जातियां हैं या ऐसी जातियां जिनको प्रतिनिधित्व न तो लोकसभा में मिला है, न विधानसभा में मिला है, न न्यायपालिका में मिला है, न कार्यपालिका में मिला, न जर जमीन में मिला, उनको भागीदारी दिलाना। आपको मालूम होना चाहिए कि न्यायपालिका में पिछड़ी जातियों की भागीदारी शून्य के बराबर है, चाहे दलित हो उनकी भागीदारी शून्य के बराबर है। हमारी पार्टी सत्ता में आती है तो सबसे पहले जो है अति पिछड़ों को, दलितों को जो है उनका हिस्सा दिलाने का प्रयास करेगी, चाहे वो जल जमीन का हो, चाहे नौकरियों का हो, चाहे किसी चीज़ का होगा, बंटवारा कराएगी। हम जल जमीन की फिर से फरमाइश करवाएंगे और भूमि सुधार के नाम पे जो है अपने लोगों को जमीन दिलवाएंगे। यहाँ प्रत्याशी किसको उतारा गया है? अकबरपुर लोकसभा से अंबेडकर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता अजय की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।